यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और भाई हम घूम रहे हैं सारे लोकसभा क्षेत्र में और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम जो है वो बाकी रह गया है। आज जो तमाम नेता मैदान में उतरने वाले हैं उनसे क्या क्या जनता की जो है वो राय है, उनके बारे में जनता की क्या राय है, उनसे जनता की क्या आशा है, क्या मांग है, इन सारी चीज़ों पे जो है ना हम चर्चा करना शुरू कर दिए हैं और जो है वो लोगों के बीच में घूमना भी शुरू कर दिए हैं। और हमारे इस लिस्ट में आज शामिल हुआ है भाई एक बड़ा वीआईपी सीट है, पाटलिपुत्रा लोकसभा का सीट। यहाँ से देखिए कि लालू यादव और उनकी बिटिया भी चुनाव लड़ चुकी हैं और 2 बार से एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव जीतते आए हैं और तीसरी बार भी शायद उन्हीं के नाम पे मोहर लगा है। लेकिन बात यह है कि जो जनता है भाई, नेता तो मैदान में उतरेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता की क्या मांग है, जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है भाई, कितना मांग उनका पूरा हुआ, कितना अधूरा रह गया और उनका क्या आशा है कि मैंने वो पूरा नहीं करेगा तो वो पूरा करेगा, मतलब किस किस से आशा है, किस किस से निराशा है, सारा बात पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चलिए हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, आइए। देखिए पाटलिपुत्रा की जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या कहती है, यही सुनने और देखने आए हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे साथ भी कुछ लोग हैं और ये पाली का बाजार है जहाँ से तमाम लोग जो है वो अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार संभालते हैं। इसलिए हम जरा शहरी क्षेत्र में तो घूमते ही हैं हम लोग, लेकिन सोचे कि आज जरा ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जाए, घूमा जाए और वहाँ पे जाना जाए कि पाटलिपुत्र की जनता जो है वो आखिर क्या चाहती है। भैया यहाँ पे लोगों की क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मन क्या बन रहा है, ये बताइए। सबसे पहले तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ा मांग है कि बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है, जो श्री लालू जी के द्वारा 16 अक्टूबर 2007 को पालीगंज के ही ग्राउंड में शिलान्यास किया गया था। हाँ। लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर नहीं उतर सका है। हाँ। और इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? 16 साल शिलान्यास में 6 साल कांग्रेस की सरकार रही। हाँ। 10 साल एनडीए की सरकार रही। हाँ। और 10 सालों में इन्होंने इस रेल परियोजना को हर बार सर्वे करते हैं चुनाव के टाइम में। 19 में भी सर्वे करने का काम किया और 24 में सर्वे काम चल रहा है। हाँ। लेकिन सर्वे से काम आगे बढ़ता ही नहीं है। हाँ। और सिर्फ वोट की राजनीति के लोग करते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मन की बात। हाँ। कहाँ गया मन की बात है, कहाँ जनता की बात सुन रहे हैं, गारंटी की बात करते हैं। अच्छा, ये जो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में और क्या क्या मांग है आप लोगों की, ये बताइए। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में मैडम बहुत मांग है। सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं, बिना कोई काम के भटकते हैं, बेरोजगारी है। विकास डेवलपमेंट का काम जितना बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के जो लोकसभा के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव जी, उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हो पाया। आप नौबतपुर से पटना आते हैं तो बीच में एक नौबतपुर लख मिलता है। अक्सर इतना जाम रहता है कि एम्बुलेंस फंसी हुई रह जाती है। उस पर इन लोगों को कोई ध्यान नहीं हुआ। यहाँ तक कि मांग भी किया गया, वो भी ध्यान नहीं हुआ। गोद लेने की बात किया गया था शुरू में कि हम गाँव को गोद लेंगे। आज उस गाँव का जाके हाल देखिए, हाल बेहाल हो गया है। कहीं पर जाके देखिए पटना में, पालीगंज में जाम कितना स्थिति बनी हुई है कि हम पालीगंज में एक बाईपास की मांग करते हैं कि पालीगंज में हम लोग को जाम से मुक्ति कराने के लिए एक बाईपास की सख्त आवश्यकता है और यहाँ पर सख्त से सख्त बाईपास का निर्माण कराया जाए। लेकिन हमारे सांसद महोदय की सबसे छुट्टी नहीं है। वो सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, किसी के यहाँ भोज में चले जाएंगे, विकास किया है उससे कोई चीज़ नहीं है। रेलवे की बात हमारे चंदन भाई ने किए हैं, तो रेलवे इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए इन लोगों ने जान देने को तैयार हुआ था। कुछ दिन पहले ही पालीगंज में सत्याग्रह आंदोलन हुआ जो महात्मा गांधी की तरह किया गया था। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन को जब तक प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास का काम शुरू नहीं किया जाएगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और इस बार नोटा का प्रयोग करेंगे। हम लोग पूरा वोट का बहिष्कार, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम लोग नोटा का वोट देंगे। विपक्ष से क्या उम्मीद है? विपक्ष से कुछ उम्मीद है? विपक्ष भी सरकार में रही है, महागठबंधन भी सरकार में रही है, एनडीए भी सरकार में रही है। बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन के नाम पर कोई आवाज नहीं उठाया, कोई आवाज नहीं उठाया है। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं इस बार चुनाव से पहले हम लोग बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन में जगह जगह प्रचार करेंगे कि हम लोग नोटा का वोट देंगे, नोटा पर देंगे, किसी सांसद को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ और क्या क्या काम बाकी है? सांसद से कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग तो खुश नहीं है। खुश नहीं है तो क्या क्या और काम चाहते हैं अपने क्षेत्र में? बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन के नहीं करवाए हैं। हाँ, और क्या क्या काम चाहते हैं भैया अपने क्षेत्र में आप?
जो ये लोग बोल रहे हैं बड़े बुजुर्ग, वही हम लोग के भी मांग है, और हम लोग का अलग से थोड़ी ना है। रेलवे लाइन का और ये बाईपास हाँ, का, बाईपास रोड वगैरह के जाम से मुक्ति मिले, है ना? बस वो हो जाएगा तो सबसे अच्छा है बच्चा लोग के। और विकास के काम भाजपा सरकार कर कहाँ रहा है। हाँ। हम लोग को रोजी रोजगार के लिए देख रहे हैं कि 4 साल का वैकेंसी कर दिया गया, उसके भी लाठी डंडा भी मारा जाता है अब। और झूठ मूठ कहता है कि जंगल राज था पहले, अब कौन मंगल राज आ गया है। तो अब क्या लगता है कि जिन पे जंगल राज का इल्जाम लगता है वो मंगल राज लेके आएंगे? बिल्कुल लाएंगे, लाएंगे, काहे नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। 17 महीना में देखे कि टीचर के इतना वैकेंसी दिए कि 2-3 लाख लड़का लोग को रोजगार मिला। 50-50। अच्छा, इस बार क्या क्या मांग है उनसे? रेलवे हो जाए सबसे क्या बेहतर, शिकायत है, क्या क्या मांग है? रेलवे हो जाए सबसे बेहतर रेलवे, है ना? और डीएलएड का हम लोग का था परीक्षा सब सरकार रद्द के चालू करवावे, वो भी चालू होना चाहिए। हम लोग खुद उसका भोगी हैं, रिजेक्ट हो गया हम लोग का पास परीक्षा डीएड पास है हम लोग। 18 महीना कोर्स करवाए हैं, नरेंद्र मोदी है, लोग रिजेक्ट है। इससे वो सोच रहे शायद उनसे हो जाए। काम तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कहाँ काम होता है। जनता उदासीन हो जाएगी, फिर नेता काम कैसे करेंगे? काम उतना ही होता है कि जितना भर हो सके। हाँ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मांग जो है वो जरूरी है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? ये बताइए भैया कि पुराने सांसद से कितने खुश हैं, क्योंकि फिर से उन्हीं को टिकट मिला है। पुराने सांसद को 2 बार जीते हैं, और रेल के लिए इनका कोई फिक्र नहीं है। रेल नहीं तो वोट नहीं, रेल नहीं तो वोट नहीं। एकदम आप लोग का इस बार मुद्दा क्लियर है? एकदम मुद्दा क्लियर है, क्योंकि इस रेलवे वाले मुद्दे को लेके जो है यहाँ पे काफी आंदोलन वगैरह हुआ है, और मेरे आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि यहाँ पे जो है समझिए कि देखिए भैया बता रहे थे ना, सही में ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चला था। वो रेलवे ट्रैक पे सो गए थे, ट्रेन इनको ऊपर से गुजर गया था एकदम। सही बात है, सही बात है, हम लोग भी थे वहाँ। हाँ। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है भैया? पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से क्या मांग है आप लोग का? चलिए भैया से बतियाते हैं। भैया तो ढेर मनी जो है बिहारी खैनी लगाए हुए हैं। क्या भैया, आप लोग का क्या मांग है इस क्षेत्र से? मांग तो यही है सर कि जब तक रेल नहीं तो वोट। रेल नहीं तो वोट नहीं। बहुत इंतजार किए हैं हम लोग, हाँ। परिश्रम करते करते थक गए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, ये लोग खाली सुनेंगे और कुछ पालीला नहीं करेंगे। ये लोग से जब एक रेल भी नहीं पास हो रहा है तो क्या हम लोग तो फिर रेल नहीं तो वोट नहीं नारे है, कभी नहीं। हम कहते हैं कि बिहार में विकास उसी में होगा जब कंपनी होगा बिहार में तब। हाँ। क्योंकि सब बिहारी यहाँ से कहीं बाहर प्रदेश में जाता है, सही बात है, तो बिल्कुल। अगला को बात खाता है और मार खाता है। हाँ। जब बिहार में रोजगार होगा तो बाहर क्यों जाएगा आदमी? बिल्कुल, बहुत सही बात बोल रहे हैं। 10,000 का 15,000 का नौकरी जो बाहर में करता है, वो आदमी बिहार में भी कर सकता है। तो ये मान ली कि वोट के समय में कहते हैं कि हम हैं, वो कहते हैं कि हम हैं। जब जनता अपना हक के लिए लड़ता है तो प्रशासन लाठीचार्ज करता है, उस समय कहाँ जाता है? चाहे मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी जी हो, ये बिहार का भी नहीं हो, चाहे नीतीश जी हो या लालू जी हो, कोई भी हो। बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है भैया यहाँ का पलायन, की यहाँ से लोगों को जो है वो बाहर जाना पड़ता है। देखिए कि ऐसे तो लोगों को ये सब बहुत सिंपल लगता है कि हाँ भाई यहाँ रोजगार नहीं मिला तो चला गया, लेकिन इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है वो आप याद करिए कि कोरोना में कितना मुश्किल हुआ था लोगों को जब वहाँ पे काम खत्म हो गया था। मुश्किल की आदमी जो कहता है, जो बंधक बना के रखता है, इस तरीका को वहाँ पर बंधक बना के रखा जाता है। बंधक बना के रखा इसके लिए बिहार सरकार को नहीं लग रहा है। खुश रहेगा मैडम, सांसद महोदय आते हैं क्षेत्र में, भोज भात खाने आते हैं। गाड़ी पर से भी नहीं उतरते मैम, ऐसे हाथ जोड़ते रहते हैं। गाड़ी पर से उतर के जनता से अच्छा से मिलना चाहिए उनको। हर सांसद हर जगह कोई नेता पर भरोसा नहीं है मैडम। एकदम गाड़ी पर से उतरते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि फिर से तो उन्हीं को टिकट मिला है, तो क्या विपक्ष के किसी नेता से उम्मीद है? अभी एकदम नोटा पे एकदम विपक्ष से उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई नहीं, एकदम नोटा पे चलेगा। क्यों, ऐसा क्यों इतना नाराजगी? कोई अभी यहाँ मैम खाली उस चुनाव में भी वो बातचीत करते थे कि रेल के कार्य शुरू होगा, रेल के कार्य। आज 10 साल से 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है भैया? कितने खुश है सांसद से? सांसद से चाहिए कि पढ़ाई होना चाहिए। कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होता है। पर एग्जाम खाली फीस लेता है, पढ़ाई नहीं करता है टीचर। किस कॉलेज में पढ़ते बाबू आप? यहीं राम लखन सिंह पालीगंज है। राम लखन सिंह में? तो उसमें पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। अभी तो वैसे देखिए बिहार के सारे कॉलेज का ये नियम है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़ाई होगा, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम जाएगा, थर्ड ईयर में क्लास ही नहीं लगता है।
तो ये स्थिति भी आपके कॉलेज में है कि पहले फर्स्ट ईयर से खत्म है पढ़ाई? फर्स्ट ईयर से हम अभी 12th में हैं। अभी जाते हैं तो बोलते हैं कल आना, ऐसे बोलते हैं। कभी 1 क्लास हुआ, 2 क्लास हुआ, उसके बाद खत्म हो जाता है क्लास। इतना खुश है कि कम से कम यहाँ पालीगंज छोड़ के चले जाते पाटलिपुत्र, तब इससे ज़्यादा हमको खुशी और नहीं होता। सही बात है, सही बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 10 साल से देख रहे हैं। एक चंदन जी हमारे एक युवा साथी हैं, रेलवे के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, और सांसद होने के बाद भी धमकी देते हैं किसी को। धरना सब पर बैठने के बाद हम कहते हैं कि वोट नहीं देगा तो हम तुमको नदी पार कर देंगे। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि उनको पाटलिपुत्र से ही पार कर दे। तो नदी का है पार कर देंगे? नाविक है क्या? अरे पता नहीं उनको क्या है, पद और गरिमा किसको नहीं होता है, कुर्सी के गरिमा किसको नहीं होता है मैडम। तो 10 साल से रह गए तो लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए इस बार क्या क्या मांग है आपका, ये बताइए। हमारा तो मांग सबसे पहले है कि रेलवे लाइन दे दिया जाए, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, हॉस्पिटल के जो सुदृढ़ व्यवस्था है उसको किया जाए। और बार बार तो हम लोग यही आरजेडी और बीजेपी के चक्कर में पड़ के अभी तक खेल रहे हैं। भैया आप लोग का क्या मांग है इस क्षेत्र से? आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? तरक्की चाहते हैं इस शहर का, इस एरिया का। जैसे राम लखन क्या नाम था उनका, राम लखन यादव, राम कृपाल यादव, तो वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं। तो थोड़ा उद्योग भी जैसे एरिया के हिसाब से, जैसे इधर धान का खेती ज़्यादा है तो उस हिसाब से इधर थोड़ा उद्योग उस प्रकार का लगता। जैसे लोहा का फैक्ट्री के लिए तो नदी चाहिए, नदी तो आसपास में है, और राइस मिल इधर बहुत ज़्यादा चल सकता था, और विद्यालय वगैरह तो है ही। देखिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की तमाम समस्याओं और समाधान पर हम लोग बात कर रहे हैं। साथ साथ सांसद से क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायत है, क्या परेशानी है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। और पाली के बाद हमें विक्रम में, और विक्रम में भी तमाम मुद्दे हैं, और यहाँ पे भी जो है हमारे साथ कुछ लोग हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि अपने सांसद से कितने खुश हैं आप लोग, और आप लोगों की क्या क्या मांग है यहाँ से? देखिए हम लोग का सांसद जो है अभी जो राम कृपाल यादव जी वर्तमान सांसद है, 10 साल से यहाँ पर हैं। और यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन पूरे पाटलिपुत्र में घूमकर देख लीजिए लेकिन हम लोग केवल विक्रम का बात करेंगे। एक भी काम नहीं हुआ है, कहीं भी गांव में चले जाइए एक भी जनता इनसे खुश नहीं है। केवल मोदी जी के नाम पर यहाँ से जीतते 10 सालों से आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये नहीं चलने वाला है। 1.5 साल से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक सांसद महोदय एक बार भी संसद में ट्रॉमा सेंटर के लिए कभी मजबूती से मुद्दा नहीं उठाए। एक बार होता कि नहीं भाई, हजारों लोगों की जान अगर यह ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाता तो बच जाती। अच्छा, ये ट्रॉमा सेंटर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम पीछे बोर्ड देख रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम पटना, ये लिखा हुआ है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, क्षेत्र की जनता का, कि इसमें करोड़ों रुपया लगाकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें चलाया जा रहा है। ये है तो ट्रॉमा सेंटर, लेकिन इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यहाँ के केवल विधायक ही नहीं, सांसद ही नहीं, वर्तमान जो विधायक हैं या पूर्व में जो विधायक रह चुके हैं भाजपा के, वो भी इसके लिए कभी मजबूती से आवाज़ नहीं उठाए हैं। इन लोगों का काम केवल एक ही अब रह गया है, केवल घर घर जाकर जो जगह जी होते हैं, मरनी हरनी शादी ब्याह में लोगों को बुलाया जाता है कि आइए आप हमारे यहाँ खाइए पीजिए, तभी लोग खाने पीने के लिए जगह जी का काम भी लोग शुरू कर दिया। यहाँ पे लालू यादव की बेटी का भी नाम सुनने को मिल रहा है, तो क्या उनसे कोई उम्मीद है कि वो जो है अगर इस क्षेत्र में अगर मान ले जाए जीत के आती है तो वो कुछ काम करके देंगी? देखिए लालू यादव जी की बेटी 2 बार से 3 बार से यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो सीधे चुनाव में ही दिखाई देती है। चुनाव के पहले वो कभी दिखाई ही नहीं देती है। तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या करेंगी? मतलब उनसे भी उम्मीद नहीं? उनसे भी उम्मीद नहीं है। इस बार हम लोग जनता अगर इन दोनों को नकार के नोटा पर बटन दबाएंगे, गांव-गांव इसके लिए प्रचार भी ट्रॉमा सेंटर संघर्ष समिति के लोग करेंगे। और विक्रम में केवल ट्रॉमा सेंटर ही मुद्दा नहीं है, विक्रम में जाकर देख लीजिए, ऐतिहासिक एक डाक बंगला है। डाक बंगला में बहुत पुराने नेता जो आज़ादी के समय आज़ादी के लिए यहाँ से लड़ाई लड़े थे, अपना योगदान दिए थे, उनका एक चिन्ह है, पहचान है डाक बंगला। और उसका स्थिति आज ऐसा हो गया है कि उसमें अब जाने का भी मन नहीं करता है। गड़बड़ायल है। अब तो यहाँ दोनों का सरकार है, यहाँ नीतीश बाबू है, वहाँ मोदी जी है। ये कहाँ ट्रॉमा सेंटर खुल रहा है? ये लगता है कि 10 साल पहले सीपी ठाकुर खुलवाए थे, यहाँ ही नहीं। अरे वो मैडम आगे है, वो हर समय एक्सीडेंट होता है, चौमाहानी रोड है,
हर समय एक्सीडेंट होता है, वहाँ एगो गोलंबर नहीं बन पा रहा है। जहाँ पे एक तरफ पाली जाते हैं, हाँ, एक तरफ विक्रम जाते हैं, एक तरफ नौबतपुर जा रहे हैं, एक तरफ कनपा जा रहे हैं। चौराहा जो है वो चौराहा का विकास ट्रामा सेंटर कहाँ से किया जाए? एगो कम लागत एगो वहाँ नहीं बना, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कभी गाड़ी इधर से जा रहा है, उधर से धक्का लग रहा है, उधर जा रहा है, उधर धक्का लग रहा है। और क्या क्या समस्या है भैया आप लोगों का? मैम सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर को लेके ही है। यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन यहाँ कोई इलाज होता नहीं है। यहाँ अगर आए तो समझिए कि बस से यहाँ से आउटडोर पटना PMCH के लिए यहाँ रेफर के लिए ही यहाँ आते हैं। अगर यहाँ हैं तो केवल रेफर ही होगा, यहाँ कुछ नहीं। तो सबसे पहले इस पर करना चाहिए, अगर हो तो यहाँ का जो आदरणीय नेता लोग हैं, मतलब आदरणीय कहने के लिए ही हैं, आदर उनके लिए इसके लिए कुछ नहीं है उनके अंदर। अगर थोड़ा सा आदर इस पर भी दिखाते तो ये चालू हो जाता है। और चालू हो जाए तो यह विक्रम एरिया के बहुत बड़ा एरिया है, जिसके बहुत सारे जनता को लाभ होगा और पटना नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि बहुत गरीब लोग का भी मदद होगा और उनके लिए भी आदर कुछ बढ़ जाएगा। वैसे सांसद जो हैं यहाँ बहुत लोग जो होंगे जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ का सांसद कौन है। कैसे जानेंगे? वो जनता के बीच में आएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। अच्छा, सांसद तो रामकृपाल यादव है, कितना खुश है उनसे चाचा? हम तो खुश नहीं है। ट्रामा सेंटर जो बगल में 25 वर्ष बोलना हो गया, 1.5 वर्ष से धरना चल रहा है। ट्रामा सेंटर के देखिए गाड़ी उसमें बंद है, आज तक ले चालू नहीं हुआ है। आज देखिए बोर्ड सीपी ठाकुर जो उद्घाटन जैसा बोर्ड भी लगा हुआ है, ताकि हम कैसे जाने की जनता खुश है। हाँ, आरा जिला और अरवल बद्राबाद तक ले सबको एक्सीडेंट, रोज 4 एक्सीडेंट होता है और जाते आते दम टूट देता है। एन से जाते जाते दम टूट देता है। यहाँ पे मतलब बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। जितना बेड के खुला था उतना ही बेड के चाला होता, तो कम से कम जनता तो बचता ना। पुता क्षेत्र में कितने बार रनिंग किए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है उनको। इस जगह स्वास्थ्य केंद्र जो बना दिए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके आर में देखिए वहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड देखिए ना कि क्या चीज़ है। बोर्ड पर है हाँ, ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ लगा दिए हैं। उसके बाद इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको चेंज करना चाहिए था। इससे जानते हैं आए दिन हमको लगता है कि 2-3 एक्सीडेंट निश्चित है। बिल्कुल, देखिए कि किसी भी क्षेत्र में पाली से लेकर के यहाँ तक आने में एक्सीडेंट जो होता है उसका कहीं इलाज नहीं है। यहाँ से सीधा ये लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि ट्रांसफर, रेफर एकदम दे देते हैं। रेफर जाते जाते आधा रास्ता में उनका हो जाता है स्वर्गवास। और श्री राम नाम सत्य का नारा उनके साथ जुट जाता है। बिल्कुल, देखिए किसी भी क्षेत्र में जब कुछ बनता है भैया, तो बड़ा एक उम्मीद होता है कि चलिए अभी क्षेत्र में जो है एगो अस्पताल बन गया, एगो स्कूल बन गया, एगो कॉलेज बन गया, अभी इस क्षेत्र का जो है थोड़ा बहुत उद्धार होगा। तो यहाँ पे विक्रम में जो आपके सांसद हैं, उनसे कितना खुश हैं आप और क्या क्या मांग है आपका, ये बताइए। हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम लोग तो यहाँ साल भर 1.5 साल से बैठे हुए हैं। आते हैं जाते हैं, कुछ हम लोग को ये दरकिनार करके चले जाते हैं। और हम लोग का यही मांग है ट्रामा सेंटर, और एक दिन में 7 गो एक्सीडेंट होता है। भी देखते आपको देखिएगा यहाँ एक्सीडेंट का हालत, तो एक ही एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 ठूस आ जाता है। और यहाँ एम्बुलेंस आपको हम प्रमाण भी दिखा सकते हैं। अभी 3-4 रोज पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। ये 5-7 जगह से एक्सीडेंट हुआ है, सबको यहाँ आया और यहाँ एम्बुलेंस में ठुसा करके यहाँ से। ये जो रास्ता भी है, जो रूट भी है, ये बहुत ही खाली सा रूट है। आसपास में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है और शायद इसलिए भी यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होता होगा। भैया ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या आप लोगों का मुद्दा है, आप लोग क्या क्या चाहते हैं और सांसद से कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा जो है अभी तो सरकार के जो मुद्दाएं हैं, वह सरकार जो है आम पब्लिक के लिए मुद्दा पर एक भी काम नहीं कर रही है। का शिक्षा, का चिकित्सा और का आने की आम रोजी रोटी का व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। वह सिर्फ खाली हमारी जो सरकार जो है का केंद्र वाला क्या ये लोग पूंजीपति पर हाथ रखे हुए हैं, आप वाहवाही करके हुए। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव की बेटी भी जो है यहाँ से टिकट लेने का कहा जाए कि लगभग फाइनल हो चुका है, तो उनसे उम्मीद है क्या कि वो अगर आएंगी तो काम करेंगी? देखिए, अब जो पहले जो पूर्व में जो थे उन लोगों इतना 21 बरस से बनना हो गया। अब उन लोग का तक ध्यान दिमाग में नहीं जो गया, तो यह जो लालू यादव के जो बच्ची जो है, उनसे मैं कितना उम्मीद कर सकता हूँ कि यह आने की इनके दिमाग में है। और ये बात को यदि जानकारी है
तो लालू यादव के बच्ची के भी दिमाग में होगा कि विक्रम एक ट्रामा सेंटर के चलते लेकर के संघर्ष चल रही है। तो उनको भी सोच करके एक आध बार चक्कर लगानी चाहिए। तो अच्छा, तो ये बताइए चाचा कि इतने दिन में तनिए ना आई ना, इतने दिन में क्या आरजेडी में से कोई नेता, चाहे उनकी बेटी या चाहे कोई भी, तेजस्वी यादव खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पर आए और बोले कि हाँ हम स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे? नहीं, कभी नहीं आए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही रहे हैं। हाँ। अभी तो कुछ ही दिन पहले ना तख्ता पलट हुआ है कि नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तो वही थे, तो तेजस्वी यादव थे, तो वो कभी आए और आश्वासन? कभी नहीं, हम लोग उनको सूचना भी दिए थे। लेकिन हवाई केवल बात तेजस्वी यादव करते हैं और एक दिन भी इसके लिए देखने या इसके लिए कुछ करने का काम नहीं किया। पहले हम लोग उनके चुनेंगे, उसके बाद उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। और जहाँ तक पाटलिपुत्रा की बात है, तो यहीं आप जहाँ पे खड़ा है, यहीं पे सैकड़ों दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहा है लोग ट्रामा सेंटर के लिए। यहाँ का वर्तमान जो एमपी हैं, यहीं से आते जाते हैं, क्रॉस करते हैं, गाड़ी से उतरकर जो संघर्ष कर रहा है उससे मिलते भी नहीं है, उससे हालचाल भी नहीं पूछते हैं। यही यहाँ का दुर्भाग्य है। कभी नहीं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ विक्रम के लिए दो चीज लोगों को लगा था कि मिलेगा, एक ट्रामा सेंटर और रेलवे स्टेशन, जो लगता है कि नहीं मिला। अभी तक लोग आशा देख रहे हैं कि कब मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव रहे थे, क्या उन्होंने किसी तरह के, क्योंकि अब उनकी बहन भी सुन रहे हैं कि यहाँ से टिकट जो है लेके चुनाव लड़ने वाली हैं, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर मान लीजिए वो चुन के आते हैं तो वो बना देंगे? तो जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ से नहीं तो कम से कम दूसरी तरफ से तो उम्मीद रहे। देखिए, बात जो है यहाँ पे पंचायत स्तर से लेके और देश का सबसे ऊंचा सदन है एमपी, मतलब संसद, आज तक किसी ने यहाँ का प्रयास नहीं किया है। आज तक कोई ट्रामा सेंटर के लिए प्रयास नहीं किया, न मुखिया से लेके संसद तक। क्या दीदी, आप लोग का क्या मांग है? क्या क्या चाहती हैं यहाँ से, अपने क्षेत्र से क्या क्या काम होना चाहिए? क्या क्या काम होना चाहिए, जो सही रहेगा वो काम होना चाहिए। आई कहाँ है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज बढ़िया से होता है? हाँ, दवा सब मिलता है। दवा मिलता है ना। अच्छा, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि अस्पताल बना है इतना वो के, लेकिन उतना काम नहीं, कम काम होता है जितना बड़ा है। हमको तो दवा, हम बच्चा का जब से यहाँ जन्म लिया है तो दवा मिला है, और जब से जन्म हुआ है जब से यहाँ से दवा ले जा रहे हैं। हाँ, मतलब प्राथमिक सुविधा मिल जाता है ना, जितना बढ़िया दवा यहाँ मिले है। अच्छा अस्पताल। यहाँ का मुख्य मांग ट्रामा सेंटर को शुरू करने का ही है। यही हमारी प्राथमिकता है। क्या क्या शिक्षा वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरीके से है? देखिए, शिक्षा तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो शिक्षा बाद में हम प्राप्त कर लेंगे। पहले स्वास्थ्य चाहिए। हम देखे कि आपके क्षेत्र में एक कॉलेज है, हम इसलिए बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक कॉलेज देखे हैं, उस कॉलेज का नाम हमको याद नहीं है। भैया उन्हें कौन कॉलेज है? महंत मधुसूदन। एकदम एकांत में कॉलेज है, कैसे बच्ची लोग वहाँ पढ़ने जाती होगी, बड़ा चिंता का विषय है। तो ये तमाम मुद्दा है, इन सब पे बात होना चाहिए। खासकर देखिए, स्वास्थ्य केंद्र का जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और चाहे कोई भी प्रतिनिधि चुन के आए, किसी भी पार्टी से चुन के आए, भैया काम करके दें तभी नाम होगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पाटलिपुत्रा से वापस चलते हैं और फिर से मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।